की संख्या की जाम में बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय राजेश जी नौर साहब, सरपंच प्रतिनिधि का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय जयनारायण जी खाती साहब। एक बात सुनो, सुने के महाजन पंचायत समिति की हमारी बहुत ही सम्मानित आपके ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय लक्ष्मी जैन जी का भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय जयराम जी खाती साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ विजय का साफा पहनाकर लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जहां जहां स्थान मिले विराजे आपकी विराट सभा में, आइए एक बार जोरदार नारा फिर लगाते हैं, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल। आप सबका बहुत बहुत आभार। आदरणीय धर्मराम जी कसुआ सरपंच रायला, सरपंच साहब से निवेदन मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जयराम जी खाती साहब को आमंत्रण कि आप आए और साफा पहनाकर विजय की अगली पहनाकर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के सुंदर सिंह जी कंवर सिंह निवेदन आप भी मंच पर विराजे। आदरणीय सुंदर सिंह जी आगे की कुछ जगह मातृ शक्ति के लिए आप छोड़ दें ताकि हमारी सम्मानित माताएं बहनें हर वर्ग में पूरा जोश, पूरी उमंग, पूरा उत्साह। 1952 के बाद ये पहला चुनाव है जब बच्चा बच्चा संजीव संजीव बोल रहा है। जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता का अभिनंदन। आदरणीय जयराम जी खाती साहब, मेघराज जी जोगी साहब को आमंत्रित कर रहे हैं, वहां पर प्रधान जी का साफा पहनाकर अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ आपके स्टॉप में लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय मेघनाथ जी जोगी साहब आए और प्रधान पंचायत समिति भाजा डॉक्टर अनिल जी ओलक का साफा पहना करके अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे बुजुर्ग आदरणीय मेघराज जी जोरदार तालियां। अब मैं हमारे लोकप्रिय नेता से निवेदन करूंगा, हाँ आदरणीय मेहरचंद जी कसुआ, तन्नू राम जी, आदरणीय रामपत राम जी कसुआ, आदरणीय राम सिंह जी कसुआ, प्रभु राम जी, आदरणीय मोहनलाल सलोम मंगर जी कसुआ, आदरणीय राम कुमार जी कसुआ, आदरणीय जय सिंह जी कसुआ, आदरणीय मांगीराम जी कसुआ सलोम भूप सिंह जी, आदरणीय जगदीश जी कसुआ, आदरणीय ओम प्रकाश सलोम बालूराम
जी आदरणीय दीपचंद जी कसवा, आदरणीय दीपचंद जी कसवा, चलो दरिया सिंह जी, आदरणीय मुकेश कुमार कसवा, आदरणीय इंद्राज जी मोर, प्रेमाराम जी मोर, जगदीश जी मोर, ओम जी खोजी, कृष्ण जी मोर, गुलजारी जी मोर, सुरजाराम जी मोर, ताराचंद जी मोर, राजेश जी मोर, चलो गंगाराम जी, रामस्वरूप जी मोर। मान सिंह जी मोर, सुनो बनीलाल जी, महेंद्र सिंह जी मोर, सुनो प्रभु राम जी, जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता का अभिनंदन। मुकेश मोर, सुनो नीलू राम जी, राम सिंह जी मोर, भरत सिंह जी मोर, मान सिंह सुनो खुशाराम मोर, पेतराम जी मोर, उद्मी राम जी मोर, रामेश्वर जी मोर, सुनो रावता राम जी, धर्मपाल जी मोर, सुनो खुशाराम जी, बलवंत जी मोर, रणजीत जी मोर, ओम जी मोर, संदीप जी मोर, ओम प्रकाश जी मोर, सुनो रामपाल सिंह जी, अमर सिंह जी पायल, सुरेश जी पायल, गुलाब जी पायल, महावीर जी पायल, भरत सिंह जी पायल, वेद प्रकाश जी पायल, जय सिंह जी पायल, रण सिंह जी पायल, मदन जी पायल, सही राम जी, बलवीर जी पायल, मंगलाराम जी, श्री राम जी पायल, दातू राम जी पायल, कृष्ण जी पायल, सनम सही राम जी, मंगे राम जी पायल, महेंद्र सिंह जी पायल, मोहनलाल जी पायल, बीरबल राम जी पायल, ओम जी पायल, सनम भगवाना राम जी, हंसराज जी देशवाल साहब, नथुराम जी देशवाल, महावीर जी देशवाल, संतलाल जी देशवाल, सूरज भान जी देशवाल, सुभाष जी देशवाल, रणवीर जी देशवाल, रघुवीर जी देशवाल, सुरेंद्र सनक जय सिंह जी देशवाल, बीरबल राम जी डेला, सुरेश कुमार जी डेला, सूरज भान जी डेला, चंद्रभान जी डेला, सनक जय सिंह जी, प्रभु राम जी डेला, मुकेश सनक राम कुमार जी डेला, राम सिंह जी डेला, फौजी साहब, नेतराम जी खिच्चर, हमारे लोकप्रिय नेता आपके बीच में मंच के नीचे ही खड़े, माल्यार्पण वही करना है। अपन जो नेता सीधो वोट है, तामिल की तरह मंडी खोली, जोरदार तालियां संजीव बेनीवाल, मनीष सिंह जी खिच्चर, जगदीश जी खिच्चर, हनुमान सिंह जी खिच्चर, प्रभुराम जी जोगी, महावीर जी जोगी, मेघराज जी जोगी, कुंडाराम जी जोगी, जगदीश जी जोगी, रामचंद्र जी जोगी, सीताराम जी जोगी, राम जी जोगी, रण सिंह जी जोगी, ईश्वर जी जोगी, तेजपाल जी जोगी, कृष्ण जी जोगी, टेलर साहब, सत्यवान जी जोगी, धर्माराम जी जोगी, अमर सिंह जी, धर्मपाल जी नाई, साधुराम जी, राजकुमार जी नाई, लक्ष्मण जी नाई, कन्यालाल जी नाई, शिवराज जी नाई, राम सिंह जी नाई, ताराचंद जी नाई साहब, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, वेद अमीलाल जी, डॉक्टर अमीलाल जी राम मंच पर मिला दे, देवकर्ण जी नाई, हरदन जी नाई, उदाराम जी लोहार, ओम प्रकाश जी लोहार, रामनिवास जी लोहार, मोहम्मद राम जी खाती, जयनारायण जी खाती, बलवंत जी खाती, दौलतराम जी खाती, राजेंद्र जी खाती, कुंदन जी खाती, कुंडाराम जी खाती, मुकेश जी खाती, सहदेव जी वकील साहब, मान सिंह जी खाती, मोहन सिंह जी खाती, शंकरराम जी, अमर सिंह जी भोगिया, रामेश्वर जी भोगिया, महेंद्र सिंह जी भोगिया, सुभाष जी ढूंढिया, शिवरतन जी घोटिया, प्रदीप जी घोटिया, सुनील जी घोटिया, नरेश जी घोटिया, सतवीर जी घोटिया, सनक जोरदन जी। आपसे निवेदन पूरे भाव के साथ दोनों हाथ उठाकर संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, रामेश्वर जी घोटिया, प्रताप जी घोटिया, सनक अमीलाल जी, सतवीर जी कासनिया, बनवारी जी कासनिया, मोक्षण जी राय,
सिंह जी धानक, तारा सिंह जी धानक, बीरबल राम जी भादू, खिलार जी भादू, बद्री राम जी भादू, महावीर जी भादू, गोपी राम जी, जूली चंद जी, ईश्वर जी, राम सिंह जी बड़गुटर, राजेंद्र जी बड़गुटर, रामू राम जी बड़गुटर, हरदत जी बड़गुटर, दाना राम जी, शिवराम जी, गणपत जी, लीलू राम जी बड़गुटर। भूल चूक कोई भी नाम रह गया हो तो मैं आपके इस ऐतिहासिक चौक में और बहुत ही ऐतिहासिक सभा में आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और माल्यार्पण कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। संदीप भांजे आओ तो स्वागत है। आप सबसे निवेदन है, मीडिया को दिखना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर, पूरी मीडिया को दिखना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी बंद करके संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन। अब मैं आपके मध्य प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय हमारे बहुत ही जुझारू साथी, हमारे क्षेत्र के लौह पुरुष के रूप में युवा महेंद्र सिंह जी गुर्जर को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ। पार्टी गांव के इस चौक में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, गांव की सरपंच लक्ष्मी जी, मंच पे विराजमान पादरा पंचायत समिति के प्रधान अनिल जी औलख साहब, साथी सतपाल नेहरा, राजीव जी कसवा और तमाम मंच पे बैठे नेतागण, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। पार्टी गांव को धन्यवाद देते हैं इस जोश के साथ आदरणीय संजीव जी का स्वागत किया, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है, 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि 25 नवंबर को आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव जी के पक्ष में मतदान करके अपने वोट का आशीर्वाद देकर इनको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का आप काम करें। आप सबको मालूम है कि 3 नवंबर को जैसे ही संजीव जी ने अपना नामांकन दाखिल किया तो जो भीड़, जो रैली, जो भादरा क्षेत्र के लोगों का जो इनके प्रति आशीर्वाद था, उसने तय कर दिया कि भादरा का चुनाव संजीव जी की तरफ जा रहा है। साथियों, बात करें हम दूसरे पक्ष की, 2018 में भादरा की जनता ने आशीर्वाद दिया था बलवान जी पूनिया को, राजस्थान की विधानसभा में गए, उनके मुद्दे थे कि नहर में पूरा पानी लेके आएंगे,
इस क्षेत्र में आपने पनपाई रड़क काटू राजनीति जो यहाँ की भाजपा की साजिश कर रहे हो, लोगों के पास माफी मांग रहे हो कि एक मौका और दो, कतई पंदे भाजपा की जनता 3 तारीख ने जब रिजल्ट आओगे तो दिखा देगी। कई बार तो जिका अधिकारी कर्मचारी उरे लगाया है बाजरा में, मैं मतलब बलवान ने पूछ लिया आपको पैन चलावे क्या बलवान जी देखो तो किस खोल लिया देखो तो ताड़ा मार दिया बलवान कहें तो इतो ही काम हो। तो मैं कहना चाहूंगा कर्मचारियों ने अधिकारियों ने जो इनके साथ मिली भगत करके जनता को लूटने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, ये 3 तारीख में रिजल्ट आओगे, 4 तारीख में वह अधिकारी वह कर्मचारी 24 तारीख बस न पकड़ता फिरेगा। हालात देख लीजिए साथियों। बात करें फसल बीमा क्लेम की, फसल बीमा क्लेम भेज दिलवा। ये किसान की खुद की जागरूकता है। किसान समय पे अपनी केसीसी की अल्टा पलटी करता है, उसको मालूम है कौन सी फसल बेचनी चाहिए, कौन सी फसल का प्रीमियम कटवाना चाहिए, कौन सी फसल का बीमा करवाना चाहिए। ये खुद किसान की जागरूकता है, इसलिए पीछे बीमा आया था। आपके जैसे ही मतलब 5 साल मिले रहे हैं, 5 साल में रबी और खरीद 2 फसल आपने साड़ी और सावनी की 10 फसल होगी। बताओ क्या तू कितो भी मोदी वादियो मतलब सारो झूठो प्रोपगंडो। तो साथियों पूरी बाजार क्षेत्र में संजीव जी के पक्ष में जोरदार माहौल बन रहे हैं। एक जोरदार माहौल में कायम रखियो। भगवान तूने एक व्यवस्था की राजनीति की है, ये व्यवस्था की राजनीति भाजपा की जनता कभी पसंद नहीं करती। जो जुल्म जो अत्याचार आपने किए उसका सबसे और सरकार से यह आवाज आ रही है कि संजीव बन रहे एमएलए बन रहे, संजीव बन रहा एमएलए बन रहे। साथियों आपने जो स्वागत किया, जो मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंडल जी गुर्जर। भारती गांव के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, आदरणीय ने मुझे बताया है कि 1 साल से इस गांव में प्रिंसिपल नहीं है। जी 1 साल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भारती में प्रिंसिपल नहीं है। आयुर्वेदिक औषधालय बंद पड़ा है, नरेगा भी बंद है, कोई अच्छा नहीं किया, नरेगा भी बंद है और भाटी में स्पेशल खारा पानी आता है। इतनी कुंठा और द्वेष की राजनीति कांग्रेस ने की है और उसे अपने कर्मों का पाप तो भोगना ही पड़ेगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में संक्षिप्त उद्बोधन करिए भाई साहब सतपाल जी मेरा तो आमंत्रित करें। जोरदार तालियों सतपाल। बहुत ही आदर और सम्मान के हो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई संजीव जी बेनीवाल साहब मंच पर पधारे सभी राजनेतागण, मेरे पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृ शक्ति, प्यारे बच्चों। अभी प्रति महेंद्र गुजर बता रहे हो कि पानी खारो आने लग रहे और साथी बात करे नहर की, पानी पीना का वो नहर लग रही उसके कोई दुनिया में जाने ही बोली। अरे दिल्ली में आज 5 साल पहले किसाना वो मिस्किया मान गए मारगा लोग साथियों। तो मैं दिल्ली में ये कहना चाहूँ, सुन दिल्ली, विश्वास दिया, तुझे साथ दिया, तुझे तो तूने धोखा देकर तोड़ दिया, जिसने सिर झुकाया आगे उसका सिर भी आपने तोड़ दिया। हरिश्चंद्र तो बनकर आया, ऐसा निकला हाथ उठा, भ्रष्टाचार का चोला पहनकर बाधा को तुमने खूब लूटा। गोकड़ा ना पार बेलिया, गोकड़ा ना पार बेलिया, अब जनता तेरों उड़ चुकी है। संजीव जी के महासागर में अब नैया तेरी डूब चुकी है। जय हिंद जय भारत। अब भाई ताली तो बजानी पड़ेगी, प्रधान जी की संगत में ऐसा आगे खड़ा है। जोरदार तालियों के साथ प्रधान प्रत्याशी की भाजपा डॉक्टर साहब अनिल जी। दीवार
लीजिए मेरी बात। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और मेरा उरे नान का जब मामा और मामियों, मेरा नानी को हो गया। साथियों, आज हम 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आपके गांव में आए हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। आपके गांव का जन सैलाब आज देखा, एक दिन पहले भी देखा कि आप भारतीय जनता पार्टी को भाटी गांव से भारी बहुमत से जिताएंगे। और पानी की बात करूं तो एक बहुत बड़ा अचंभा देखे गांव में। एक दिन में आ रहे पढ़ने, मेरे नानी का दीवानी सिंह कहने लगे, बोले पानी तो मैं उधार ले टाइम कर बोले मम्मी को शोर काटा हूँ, मेरे पानी उधार ले तो दूर की बात आते वो पहली बात बताऊँ तो डेली ये लोगों का पैर पड़ते हाथ जोड़ते कहीं पर मेरे खान चोर काटो, जब मेरे को तो खान का तरफ काट दिया, उसकी बार जरूर काट दिया, उसने बड़ी काट दिया इबके बेलियो ओजी देयो बोट, इबके बेलियो ओजी देयो बोट, 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया रोटी किसान, काचा रह गया रोटी। पूरे गांव में स्टेज पर बोले उठ चुके क्यों ये चिल्ला डिग्गो और चिल्ला दो दिन जाने प्रोग्राम में 2 दिन डिग्गो 5 दिन पढ़ लिखो बोले बाबा तुम पता ही करना स्टेज पर पूरा पर बोली बोलो हो गो और बोले उलझ लूल, बोली बोलो हो गो बोले उलझ लूल, गाड़ी का दे चौक में दे मर्यादा भूल किसान, दे मर्यादा भूल। जय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और भी प्रधान जी एक क्लास लगा रखी है, धीरे धीरे सारा रागनी सीख गया। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। अब आपकी इस बहुत ही विराट विशाल अद्भुत और संकल्पबद्ध सभा में जहां मातृशक्ति विराजमान है, नौजवान विराजमान है, सभी नेतागण विराजमान है, जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता। सम्मानित मंच, आदरणीय अनिल जी और साहब प्रधान पंचायत समिति भादरा, आदरणीय सरपंच साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे जिला परिषद के पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी सम्मानित हमारे सरपंच साहिबान, पार्टी के पदाधिकारीगण, गांव के परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, तीन वक्ता बोल गया, हमारे बंदर के बोलने के बाद में, और सरपंच साहब सतपाल जी बोल गया। आजकल चिंता कोई तो लिखे है ना, और प्रधान जी बोल दिया दिन बाद में कि बाकी को बता कि प्रधान जी तो क्या है कि सार गर्भित भाषण लेकिन क्या समझा सार निकल जाए 2-4 में रागनी मान लो, गीत मान लो। और प्रधान जी की इसी बात है कि रागनी का भी अच्छा जानकार है। एक रागनी भी गाई तो मैं एक दिन देख लिया है मोबाइल में, तो मैं कहते प्रधान जी है, मैं पूछो तो प्रधान जी थे रागनी का जानकार, बोले गा लिया तो मैं बना ली कंदी, बोले मेरी आपकी बनाई दी है। तो गीतकार भी आप ही है, गायकार भी आप ही है। फिर मैं संगीत को पूछो जी
तो संगीत को नहीं मैं कोई ढोलक पेटी बोले मैं जानकार तो मैं भी हूँ पर अतार संहिता लगने वाली तावड़ होगी तावड़ी सी गाजीर अतार संहिता चुनाव पक्ष है मैं वो संगीत को रंग भर दूंगा तो जानकार लगने ना मैं आभारी हूँ। और फिर मैंने कहने लग गया कि यार एक फिल्म और बनाऊंगा और थे फिल्म बनाई तो बोले मैं तो क्या बनाऊंगा डायरेक्टर के साथ जानकारी है थोड़ी नहीं एक फिल्म बनाऊंगा नाम क्या लिखूंगा मैं वो क्या रखूंगा का नाम रखूंगा रंजन और चंदन रंजन और चंदन तो मैं क्या फिर भी मैं कलाकार कौन होगा हीरो बोले हीरो तो वही होगा बेटा गैली पुलिस हो रही है तो मैं खलनायक को रोल है वो कहने बना हुआ बोले बहन कोई सिफारिश ना कर दिए वो मेरा साड़ा ना के वो पर क्यों बोलने कर तो आपने बात रखी है साथियों आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना एक तरह से वोट के जरिए बनने वाली 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हो और इस चुनाव के लिए आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी आला कमान ने मुझे फिर से उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा और आज मैं आपसे आशीर्वाद सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। ठीक 5 साल पहले चुनाव में किस तरह के नारे दिए गए किस तरह के वादे किए गए आवाज के नाम पर वोट मांगे गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का के नाम पर गुमराह करके वोट मांगे गए लेकिन जिस आवाज को वोट के जरिए बुलंद करके जयपुर भेजने का काम भादरा क्षेत्र की जनता ने किया वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते न केवल खामोश हो गई बल्कि कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। चुनाव से पहले विचारधारा के नाम पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बराबर मुखालफत करने वाले लोग बराबर गालियां देते थे दोनों पार्टियों को और आवाज के नाम पर वोट ले लिए लेकिन जाकर के उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसकी लगातार मुखालफत आप करते रहे क्योंकि आपकी विचारधारा केवल आवाज पहुंचाने की नहीं थी आपकी विचारधारा केवल सत्ता हासिल करने की थी सरकार में शामिल होने की थी। भादरा विधानसभा क्षेत्र में सरकार से जब इन्होंने हाथ मिलाया तो एक इस तरह की उम्मीद जगी कि भादरा में काम होंगे भादरा का मान सम्मान होगा लेकिन सत्ता का उपयोग जो इन्होंने किया सत्ता का उपयोग 2 तरह का होता सत्ता का दुरुपयोग और सदुपयोग। मैं कह सकता हूं कि 5 साल के इस शासन के दौरान सत्ता का जम करके दुरुपयोग इन लाल झंडे वालों ने किया। आपने देखा होगा 1952 से लेकर के आज तक की राजनीति पर अगर आप प्रकाश डालोगे तो आप पाओगे कि हमेशा सरकार किसी की बनी होगी जनप्रतिनिधि कोई बना होगा लेकिन कम से कम एक बात जरूर लेके चला गया कि भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए भादरा का सद्भाव बना रहना चाहिए आपस का प्रेम और प्यार बना रहना चाहिए। लेकिन पहली बार आपने महसूस किया होगा कि भादरा में दुश्मनी निकालने की राजनीति की गई रंजिश की राजनीति की गई लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी है नौजवानों को नशे की गर्त में धकेला गया है कानून व्यवस्था बिगड़ती गई है अपराध बढ़ा है चोरी की घटनाएं बढ़ी है और आचार संहिता लगने के बाद में सारे काले कारनामे इनके सामने आने लगे हैं। कभी चंदन के तस्कर पकड़े जाते हैं कभी डीजल नकली बनाने के तस्कर पकड़े जाते हैं
कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी पेड़ों के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े जाते हैं। तो एक तरह से तस्करी का राज यहाँ भादरा में स्थापित करके रख दिया गया। साथियों, आज विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, विकास की बात करते हैं। तो भाटी ग्राम पंचायत के साथी बैठे, मैं थाने पूछ रहा हूँ 5 साल में कितो विकास कराए सरपंच साहब बताओ। भाटी को विकास कितो कराए बता दियो, जब हिसाब झारखंड होगा कितो काम कराएंगे गए भाटी को विकास हो कराए क्या? भाटी में नरेगा बंद करवा दी, नरेगा पर प्रपत्ति बंद लगा दिया, सरपंच ने तंग परेशान करने को। और सरपंच अगर रंजिश पाल गए लगातार कदे जांच खोल दी, कदे तंग करो परेशान करो। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि घणो ही कड़ो राज करे होगो और तेरा साथी भी कहो घना ही खाना होगा, पर थे सरपंच को बाल बांको को क्या क्या। और अभी तो सारों में कहना चाहूँ 25 तारीख ने जतागे रोटो मार दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में तो मजबूती उत्साह देके विधानसभा में भेज दो। जो पिछला 3-4 साल की सरपंच की जो कसर है विकास की, तो विकास ने अवरुद्ध करे, विकास ने ट्रांसपोर्ट काम करे। मैं आप कहना चाहूँ कि सारी कसर काट जाए विकास की। 1 साल वो कार्यकाल बच्चे होते रहो, आगे फिर बढ़ावेगी जनता काम करोगा तो। लेकिन 1 साल में पूरी कसर काट जाए, विकास की चिंता ना करियो। विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। विकास ये किया कि नरेगा आज तक बंद, आचार संहिता लगे तो चालू होगी और पहले लगातार बंद रखी, एक ईंट घड़ी लगाई करी। विकास की बात करें, पूरे ब्लॉक में ने पिछले विधानसभा कार्यकाल के दौरान पूरे ब्लॉक ने सड़क जोड़ी गया। मालगंज ने भी तो शोर्ट अड्डा जोड़े और पीछे जिगाश्री ने भी पढ़ाई ले जोड़े और स्कूल भी कर्मोन्नत करके 12वीं करवाई गया। कौन गया बताओ? अरे पटवार भवन बनाया गया, कौन गया बताओ? किसान भवन बनाया गया, कौन गया बताओ? सामने सड़क पड़िया बनाई गया, कौन गया बताओ? कितना काम दिया था विकास हमने बढ़ाए। और फिर लंबो धरने दियो लंबे टाइम तक में चुनाव जीते को पहले खाने मिले, उस दिन धरने पर गरीब बिठा के बैठा। तो हमारा समस्या आ गई, रेलवे की लाइन बड़ी होगी तो थारो रेलवे और ब्रिज बना के गया, कौन गया बताओ? आज विकास की बात करते, साड़ी को विकास की तो करियो। मैं थाने सारो सवाल सरेआम पूछने ला रहा हूँ। मेरा जो भाई मारता से विचार ना मिलता है, जो दूसरे दल का विरोधी भाई है, मैंने भी चैलेंज करूँ कि सुबाड़ में आगे बता दो विकास करो नहीं करो, ये करो तो बता दो। और जो विकास करे तो आगे बता दो, माइक छोड़ के चले जाऊंगा, मैं चुनाव छोड़ के चले जाऊंगा। यार किस विकास का वोट मांगते हो? किस नाम के वोट मांग रहे हो आप? आपने विकास किया है चिट्टा बिकवाने का, आपने विकास किया है चंदन बिकवाने का, नशा बिकवाने का, आपने विकास किया है हथियार बिकवाने का, आपने विकास किया है मेडिकेटेड नशा बिकवाने का। ये विकास आपने जरूर किया। आपने विकास किया है कर्मचारियों को तंग और परेशान करने का, अधिकारियों को तंग और परेशान करने का। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक रंजिश की वजह से यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को दबाव में रखने का काम किया गया। उनके तबादले राजनीतिक रंजिश की वजह से दूर दराज के इलाके में जैसलमेर बाड़मेर तक तबादले केवल राजनीतिक रंजिश से करवाए गए हैं। यहाँ तक कि बहन बेटियों तक को भी दूर दराज के इलाके में सिर्फ वोट की राजनीति के लिए भेजा गया। एक बहन की आवाज बताता हूँ, एक महिला कर्मचारी की आवाज बताता हूँ। 5 बार तबादला किया गया, 1 साल में 5 बार केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से। और 6ठी बार जब तबादला हुआ, सटे लेकर के कोर्ट का स्टे आ गया, तो डीओ को कहा गया कि इसको एपीओ कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। जब इतना बड़ा अन्याय हुआ तो कर्मचारी यूनियन के लोग इकट्ठे होकर के स्थानीय विधायक से मिलने के लिए गए, महिला कर्मचारी भी साथ गई। तो किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया, किस तरह की अमर्यादित भाषा बोली, वो मैं इस चौक में बता नहीं सकता। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उनको तिरस्कार करके वहां से निकाल दिया गया। कर्मचारी साथी मेरे से भी मिले, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का अनजस्टिस हो रहा है। हमने गुहार लगाई, हमने कहा स्थानीय विधायक को कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए,
इस तबादला महिला कर्मचारी आप रहम कीजिए, लेकिन हमारे साथ इस तरह का टका सा जवाब मिला। मैंने कहा किससे रहम की बात करने गए थे, किससे न्याय मांगने गए थे? महिला के लिए, बहन के लिए न्याय मांगने गए थे? मैंने कहा आपको सोचना चाहिए था, जिस व्यक्ति से न्याय मांगने गए हो वो सगी बहन का नहीं हो पाया तो तुम्हारा कैसे होगा? प्रधान जी बैठे हैं, वो प्रधान जी का नहीं हो पाया तो तुम्हारा कैसे हो सकता? सामाजिक बात, व्यक्ति को राजनीतिक होने से पहले सामाजिक होना चाहिए। इनमें सामाजिकता नाम की कोई चीज नहीं है, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। अमर्यादित भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह की जो है अनर्गल बातें करते हैं, और गरिमा में पद पर बैठे हुए जनता ने तुम्हारे को गरिमा में पद पर चुन करके भेजा। पद की गरिमा को न केवल ठेस पहुंचाने का काम तुमने किया है, बल्कि मर्यादाओं की सारी सीमा रेखा, मर्यादाओं की सारी लक्ष्मण रेखा लाने का काम तुमने किया। आप मर्यादा विहीन हो चुके हो। और अभी तरह तरह की बात करें, पानी की बात, विकास की बात करें, पानी में बहन बेटियां बैठी है, माता बहना बैठी है। मेरे ख्याल में सिर पर घड़ियों दूसरे तकवादियों को कितना साल बाद सिर पर घड़ियों तकवादियों विकास है ये पानी को, ये हुआ इसका, यह विकास हुआ इसका। न केवल सिंचाई पानी की कमी भादरा विधानसभा क्षेत्र में आई, बल्कि इनके कार्यकाल में पीने के पानी के लिए भी जनता तराई तराई करती रही। खारा पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर इनके शासनकाल में होना पड़ा। अभी तो बात करें माफी मांगने की करे, अभी गांव में जाकर मैंने माफ कर दो। मैं एक दिन एक मीटिंग में गया 8 बजे, मैंने बोला तू तो 8 बजे आए भाई जी, दिल्ली तो 5 बजे ही आ जाओ। आज कई गाँव में गए 5 बजे, रात नहीं गए, तो 5 बजे मीटिंग कर दी। 5 बजे लोग उठे को नहीं, बोले मीटिंग के हाथे कर दी, 5-7 ग्राम गए, माफी मांग तो फिर माफी दे दो। तो माफी की विवाद भादरा में है कि बताइए हमारी सिर में कोई परंपरा है कैसी? तो देखो थे, एक बात को ध्यान जरूर कर लियो, क्या रिवाज ना बदल दियो भादरा की। और वैसे भी रिवाज बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं जिस चौक में खड़ा हूं ये ऐतिहासिक गांव का ऐतिहासिक चौक, मैं भादरा हूं। कई बार जयपुर बैठा, कई बार दिल्ली बैठा, कोई पुराना एमएलए, कोई नया एमएलए, कोई अधिकारी कई बार बात करे हमारे साथ कि भाई जी थारे राजनीति बहुत तकड़ी है, भादरा की लोग बहुत जागरूक है, कि माने भी राजनीति की ट्रेनिंग दे दो। मैं कह भाई मैं तो ट्रेनिंग देनी है कौन, मैं तो शिष्य। हाँ, हमारी गुरु तो भादरा की जनता है, भादरा बैठी है, और थाने जो गुरु बनाना है, जो शिक्षा लेनी है राजनीति की, तो भादरा बग जाओ, कॉलेज जब बढ़ो सारो थाने एकदम ट्रेंड कर देगा। और जो पीजी करनी है, बड़ी डिग्री जो पीएचडी करनी है नहीं, तो भाड़ी श्रेदाइयों कटे को पूरी दुनिया में तो नेटको गारंटी दे देता हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी में खड़े हूँ, एक तरफ राजनीति की यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का लेक्चरर से बैठा हो, प्रोफेसर बैठा हो। ये माफी को इतिहास खूब जानो, घर बताने की जरूरत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक नारा जो कि क्रांतिकारी आवाज के साथ भाई महेंद्र सिंह कई बार हमारा पोता देता कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। तो भाभी के ऐतिहासिक तौर पर आपका हौसला देख करके, आपकी मजबूती देख करके, आपका जन समर्थन देख करके मैं कह सकता हूं कि आपने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के आपने तख्त बदलने का, ताज बदलने का और बेईमानों का राज बदलने का मन बना लिया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 6ठा चुनाव आपके सहयोग से लड़ने जा रहा। चुनाव चाहे हारा होगा, जीता होगा, हार जीत चलती। 2 बार आपने मुझे विधानसभा में जाने का मौका, भेजने का मौका दिया, आभारी हूं आपका। लेकिन पूरे 25 साल तक भादरा जैसे ऐतिहासिक राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति में टिके रहना
कोई बात जो आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं राजनीति में यदि खड़ा हूं 25 साल से, तो केवल और केवल आपके आशीर्वाद से खड़ा हूं, आपके सहयोग से और आपके प्रेम और प्यार की वजह से खड़ा हूं। आपने लगातार मेरा सहयोग किया। चाहे चुनाव हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आपने लगातार मेरा सहयोग किया। और विपरीत परिस्थिति में भी मैं कह सकता हूं कि विपरीत परिस्थिति में भी आपने मुझे चुनाव को यहां से जिता करके भेजा। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, चुनाव मेरा जीतने और मेरे जिताने का सवाल नहीं। मेरे चुनाव के अलावा भी आपने 2 बार बोनस के रूप में जीत ब्लॉक के चुनाव में भी मेरे को पेश की है 2 बार। मैं 1998 के टर्म में आपने जिताया मेरे प्रार्थना करने पर, मेरे निवेदन पर, और पिछले चुनाव में इस पूरे ब्लॉक में भाडी अड़ाइला पंचायत के पूरे 100 गांव के ब्लॉक में करण को यहाँ से जिता करके भेजा। आपका बहुत बड़ा एहसान, आपका बड़ा एहसान मेरे ऊपर। मैं प्रार्थना करता, मेरी इच्छा कि मैं आपके इस एहसान को उतार पाऊं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और सरकार में यदि आप मुझे सेवा करने का मौका दे पाओगे तो मैं आपके उस एहसान को ब्याज सहित चुकता करने का काम करूंगा। और आपके इस पूरे ब्लॉक के भाडी अड़ाइला पंचायत के अड़ाइला के सरपंच साहब बैठे हैं, भाडी के मेरे साथी बैठे हैं। इस पूरे ब्लॉक के विकास के लिए कोई कोर कसर मैं बाकी नहीं छोड़ूंगा, ये कह करके जाता। और मुझे वो एहसान उतारने का भी एक मौका दे दीजिए। मैं इस गांव के विकास के लिए, इस पूरे ब्लॉक के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करूंगा, ये मैं कहते जाता हूं। साथियों, समय काफी हो गया। 22 तारीख को भादरा में एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी चुनावी रैली भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बड़े नेता हमारे उसमें आकर के संबोधित करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, सबको लेकर के बड़ी संख्या में आप पधारे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, रैली को कामयाब करें। मेरे कहने का मतलब है शीघ्र ही आ जाइए सारा। और छोटा होगा, बुजुर्ग भी आएगा, नौजवान होगा, माताओं बहनों की तो बात है, जाओगे तो दावत में, क्या ना जाओगा तो आओगी, आओगा हाथ खड़ी करो, आओगा नहीं सारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।